नमस्कार। शहीद आज़म भगत सिंह के 113वें जन्मदिन पर उनके विचारों को याद करते हुए मैं संजय माथुर इप्टा अशोकनगर की तरफ से उनके कुछ पत्रों का वाचन करने जा रहा हूँ जो उन्होंने सेंट्रल जेल लाहौर से अपने भाई कुलवीर के लिए लिखे थे। यह पत्र 16 सितंबर 1930 को उन्होंने लिखा था। प्यारे भाई कुलवीर जी, सत श्री अकाल। तुम्हें मालूम ही होगा कि उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार मुझसे मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। इन स्थितियों में फ़िलहाल मुलाकात ना हो सकेगी और मेरा विचार है कि जल्द ही फैसला सुना दिया जाएगा। इसके कुछ दिनों बाद किसी दूसरी जेल में भेज दिया जाएगा, इसलिए किसी दिन जेल में आकर मेरी किताबें और कागजात आदि चीज़ें ले जाना। मैं बर्तन, कपड़े, किताबें और अन्य कागजात जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर में भेज दूँगा, आकर ले जाना। पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार यह विचार आ रहा है कि इसी हफ्ते के किसी दिन या अधिक से अधिक इसी माह में फैसला और चालान हो जाएगा। इन स्थितियों में अब तो किसी अन्य जेल में मुलाकात होगी, यहाँ तो उम्मीद नहीं। वकील को भेज सको तो भेजना। मैं प्रीवी काउंसिल के सिलसिले में एक ज़रूरी मशवरा करना चाहता हूँ। माँ जी को दिलासा देना, घबराए नहीं। तुम्हारा भाई भगत सिंह। ये दूसरा पत्र 25 सितंबर 1930 को सेंट्रल जेल लाहौर से उन्होंने कुलवीर, उनके छोटे भाई के लिए लिखा था। प्रिय भाई कुलवीर सिंह जी, सत श्री अकाल। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश न मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा? नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं। और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो और 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली ना होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त ना मिले तो इसलिए घबराने से क्या फ़ायदा। तुम्हारा भाई भगत सिंह। ये भगत सिंह का अंतिम पत्र था कुलवीर के नाम, जो 3 मार्च 1931 को उन्होंने लिखा था। प्रिय कुलवीर सिंह, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुलाकात के समय तुमने अपने ख़त के जवाब में कुछ लिख देने के लिए कहा था। कुछ शब्द लिख दूँ बस। देख, मैंने किसी के लिए कुछ न किया, तुम्हारे लिए भी कुछ न कर सका। आज तुम सबको विपदाओं में छोड़ कर जा रहा हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा, गुज़र किस तरह करोगे, यही सब सोचकर काँप जाता हूँ। लेकिन भाई, हौसला रखना, विपदाओं में भी कभी ना घबराना, इसके सिवाय और क्या कह सकता हूँ। अमेरिका जा सकते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब तो यह नामुमकिन जान पड़ता है। धीरे धीरे हिम्मत से पढ़ लो। अगर कोई काम सीख सको तो बेहतर होगा, लेकिन सब कुछ पिताजी की सलाह से करना। जहाँ तक संभव हो प्यार मोहब्बत से रहना, इसके सिवाय और क्या कहूँ। जानता हूँ कि आज तुम्हारे दिल में गम का समुद्र ठाठे मार रहा है। तुम्हारे बारे में सोचकर
मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। हौसला रख मेरे अजीज़, मेरे प्यारे भाई। ज़िंदगी बड़ी सख्त है और दुनिया बड़ी बेरहम है। लोग भी बहुत बेरहम हैं। सिर्फ हिम्मत और प्यार से ही गुजारा हो सकेगा। कुलतार की पढ़ाई की चिंता भी तुम्हें करना है। बहुत शर्म आती है और अफसोस के सिवाय मैं कर भी क्या सकता हूँ। साथ वाला ख़त हिंदी में लिखा है। ख़त वीके की बहन को दे देना। वीके बटुकेश्वर दत्त। अच्छा, नमस्कार अजीज़ भाई, अलविदा। रुखसत, तुम्हारा शुभाकांक्षी भगत सिंह। ये ख़त फांसी लगने से सिर्फ 20 दिन पहले भगत सिंह ने लिखा था। धन्यवाद।